मार्केट कब ऊपर जाएगा और मार्केट कब नीचे जाएगा, बस इतना सा जानने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसका यूज़ करके आप भी मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, और साथ ही आपको ये भी पता लगाना आना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं। तो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ ही आप अगर बिगिनर या न्यू इन्वेस्टर हो तो आपको मार्केट का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, जैसे कि कैंडल्स और कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, और NSE, BSE या सेंसेक्स, निफ्टी जैसे शब्द जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनके बारे में बहुत चर्चा होती है। और नए इन्वेस्टर को पता नहीं होता है कि ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, और प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, और ये सब जो मार्केट है वो कैसे मूव करता है, किसके द्वारा ऑपरेट होता है, बायर और सेलर का क्या रोल होता है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत से हम समझते हैं कि एक्चुअली मार्केट में होता क्या है और मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ BSE और NSE, जो कि इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंज है, जिसमें BSE, तो BSE इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, और इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का भी यह सबसे पुराना एक्सचेंज है, जो 1875 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन उस टाइम क्या है कि पेपरलेस जो है वर्क होता था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आती थी। उस टाइम पे जो शेयर होते थे उनको खरीदना या बेचना एक पेपर के थ्रू होता था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर उसमें परेशान रहते थे, या उनको पता ही नहीं चलता था, उनके साथ फ्रॉड होता था। जैसे हर्षद मेहता वाला जो कांड है वो आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, और उसी के वजह से, उस पेपरलेस प्रक्रिया की वजह से जो इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी हुआ, फ्रॉड हुआ, इसी के वजह से उसके बाद जो है इंडिया में एक नया एक्सचेंज आया, जो कि है NSE, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1992 में, ठीक उसी टाइम पे जब हर्षद मेहता कांड हुआ था, उसी टाइम पे NSE एक्सचेंज इंडिया पे आया हुआ था। तो BSE क्या है, तो BSE में 5,000 से ज़्यादा कंपनियां जो है लिस्टेड है, और साथ ही BSE का जो मेन इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स है, जो उनकी परफॉर्मेंस को दिखाता है। और बात करें अगर हम NSE की, तो NSE जो है इंडिया में सबसे पहले तो वह डिजिटल एक्सचेंज है, इंडिया का पहला डिजिटल एक्सचेंज है, जो कि 1992 में शुरू हुआ। और इंडिया की इसमें जो टॉप 50 कंपनी, जिसे हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, यह NSE का सबसे मेन इंडेक्स है, और यह इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को, उनकी परफॉर्मेंस को और उनकी ग्रोथ को दिखाता है। अब NSE और BSE का काम क्या है, तो NSE और BSE ठीक उसी प्रकार जैसे मंडी में सामान मिलते हैं, उसी तरह यह शेयर के लिए एक मंडी के तरह काम करता है, जहां बायर और सेलर अपने शेयर को खरीदते और बेचते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार NSE और BSE में, इन दोनों एक्सचेंज में अगर हम अपना पैसा लगाते हैं, या स्टॉक को बाय या सेल करते हैं, या मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, तो क्या ये सेफ़ है, या फिर यह फ्रॉड हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि NSE और BSE जो है वो सेबी के रूल और रेगुलेशन के अनुसार इसमें स्टॉक मार्केट में काम होता है। तो इस पर जो है सेबी का पूरा कंट्रोल होता है। सेबी की निगरानी में सारी कंपनियां और सारे जो नए कंपनियां लिस्टेड होती है, या शेयर का जो ट्रांजैक्शन होता है, जितना भी डाटा है, वो सारे सेबी के रूल और रेगुलेशन और सेबी की इस पर नज़र होती है। इसी के अनुसार पूरा मार्केट ऑपरेट होता है, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आपके मन में भी एक और डाउट आता होगा कि यार दो एक्सचेंज है, एक NSE है और एक BSE, तो क्या BSE सही है आपके लिए या NSE सही है। तो जनरली क्या होता है ना कि
एनएससी और बीएसई में कोई ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, लेकिन जो ट्रेडर के लिए जो बेस्ट है या फिर ट्रेडर की जो फर्स्ट चॉइस है वो एनएससी मानी जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मतलब हाई लिक्विडिटी होती है, जहाँ बायर और सेलर की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें आसानी से ट्रेड करना और आसानी से शेयर का आदान प्रदान करना इसमें हो जाता है, इसलिए एनएससी बेस्ट है। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे वहाँ से गिर जाएगा। तो इसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि सपोर्ट का काम क्या होता है कि जब भी मार्केट बार बार किसी पॉइंट से ऊपर जाता है तो वहाँ अपना जो है मेन सपोर्ट हो जाता है, सपोर्ट जोन हो जाता है। और जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे मार्केट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको मार्केट क्रॉस करता है तो ऊपर बाउंस बैक होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहले बना लेना, जो कि पिछले आंकड़े के अनुसार हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 की अगर बात करें तो अभी सडनली निफ्टी ने अपना टॉप बनाया था, तो हम जब भी निफ्टी उसके करीब आएगा 26,000 या 26,200 के करीब आएगा या उससे जैसे नीचे जब पिछले आंकड़े के अनुसार जब वो गिरा था तो उसके करीब आएगा, तो उस अनुसार हम उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके फिर उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली मार्केट की डायरेक्शन पता करने के लिए हमें ट्रेंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ट्रेंड क्या है, तो बेसिकली ट्रेंड क्या होता है कि ट्रेंड मार्केट की डायरेक्शन को बताता है, जैसे कि कब मार्केट ऊपर जा रहा है या कब नीचे जा रहा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं, आपको जैसे ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला ट्रेंड होता है कि अप ट्रेंड, जब मार्केट अपना हायर हाई को तोड़ता है और कंटिन्यू करता है ऊपर के लिए, तो मार्केट का अप ट्रेंड हुआ। और उसी के समान जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड बोलते हैं, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या होता है कि जैसे अपने लो और लोअर लो को तोड़ता है और कंटिन्यू वो अपने निचले स्तर को टच करता है, तो वो एक हो गया अपना डाउन ट्रेंड। तो बेसिकली 2 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और जो तीसरा ट्रेंड है वो होता है एक साइडवेज मार्केट होती है, जो एक रेंज में आकर के मार्केट साइडवेज हो जाता है, रुक जाता है और ज़्यादा मूव नहीं हो पाता है, तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड भी कहते हैं। और कोई भी ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए हमें कैंडल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंडल्स क्या है और कैंडल्स की जो बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है उसी पे मार्केट की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि मार्केट अप ट्रेंड पे है या डाउन ट्रेंड पे है या साइडवेज है। क्योंकि एक कैंडल्स से ही हमें पता चल जाता है कि मार्केट में बायर्स हावी है या सेलर्स हावी है, तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा या वहाँ से मार्केट गिर जाएगा। तो ये सब ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए कैंडल्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो कैंडल्स में बेसिकली क्या होता है कि जब कैंडल्स बनती है तो कैंडल्स का ओपनिंग होता है, ओपनिंग पॉइंट के साथ साथ उसमें एक क्लोजिंग पॉइंट भी होता है, और जहाँ कैंडल हाई बनाता है वो उसका हायर पॉइंट होता है, और जहाँ कैंडल लो बनाता है उसका लोअर पॉइंट होता है। तो बेसिकली कैंडल्स इन 4 चीज़ों से ही मिलकर के बनती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, बहुत बड़ा साइकोलॉजी छुपा होता है, जो कि बायर्स और सेलर्स के माइंडसेट और उसकी सोच को बताता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है या बायर्स एक्टिव है, जो कि मार्केट को ऊपर मूव करा सकते हैं या नीचे डाउन गिरा सकते हैं। तो अभी तक तो सिर्फ आपने स्टॉक मार्केट का बेसिक सीखा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ेगी, जैसे कि इंडिकेटर्स क्या है, और साथ ही आपको अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज़ कैसे करना है, कब कौन सा इंडिकेटर हमें यूज़ करना है। क्योंकि इंडिकेटर्स हमें कंफर्मेशन कराते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है मार्केट में, जो ट्रेंड है वो क्या कंटिन्यू मूव करेगा या वहाँ से रिवर्सल लेगा। तो ये सब जो है
आपको इंडिकेटर के द्वारा पता चलेगा। तो कैसे आपको इंडिकेटर का यूज़ करना है, इसके लिए एक पर्सनल वीडियो मैं बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो फाइनली आपको इतना कुछ सीखने के बाद आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले हैं, तो आपको दो तरीके से पैसे लगा सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी मार्केट में आप पैसे लगा सकते हैं और सेकेंडरी मार्केट में आप पैसे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको प्राइमरी मार्केट में पैसे लगाना है या सेकेंडरी मार्केट में पैसे लगाना है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी अपना NSE या BSE में लिस्टेड होती है, या फिर वो कंपनी अपने बिजनेस के लिए पैसे एकत्रित करना चाहती है, तो वो पब्लिक फ़ंड के द्वारा IPO को ला कर के और पब्लिक से जो फ़ंड एकत्रित करके वो अपना बिजनेस चलाती है। तो उस जो IPO जो कंपनी लिस्टेड होती है NSE या BSE में, तो उस IPO में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है उस IPO में अप्लाई करते हैं। तो उसमें से हम भी अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, उस IPO में हम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये हुआ। और दूसरा तरीका सेकेंडरी मार्केट में, जब वो कंपनी NSE या BSE की साइट पे लिस्टेड हो गई, उसके बाद हम उस कंपनी के शेयर को ख़रीद सकते हैं। और उस कंपनी के शेयर को ख़रीदने के लिए नॉर्मली बायर और शेयर इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, उसी को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही नए नए कुछ स्टॉक मार्केट की नॉलेज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।